गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम नए 3 वर्ड समझेंगे अकाउंटिंग में, एक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले हम रफली समझ लेते हैं, फिर इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। राइट, अकाउंट्स में 3 वर्ड होते हैं। एक होता है बुक कीपिंग, हिंदी में बोलेंगे बुक्स को मेंटेन करना, बुक्स को रखना, बुक कीपिंग। अभी हम इनका डिटेल मीनिंग समझते हैं। बुक कीपिंग आप पढ़ चुके हैं, जो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिनसे पैसा आ रहा है जा रहा है, जो आपके बिजनेस में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, उनसे जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो सब ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। तो अकाउंटिंग में 5 स्टेप्स आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। एक होती है आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना। राइट, आइडेंटिफाइंग क्या करेंगे आप? बिजनेस ट्रांजेक्शन, अपने घर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, प्लस जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सकता है, जिन्हें आप मनी में माप सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 10 लाख खर्चा हुआ है या 10 लाख इनकम हुई है। जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट में। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ट्रांजेक्शन है बिजनेस के, फिर उन्हें देखेंगे वो मनी में मेज़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। राइट, तो ये जो पहली स्टेप होती है अकाउंटिंग की, उसे जनरली क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं। इन तीनों को हम कॉमनली रिकॉर्डिंग बोलते हैं, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सके, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, फिर आप उन्हें क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफाइंग मतलब बताया था, सेम नेचर वाले अकाउंट एक जगह लेके आते हैं। जैसे रेंट पे किया महीने में, अपने महीने में 5 बार, तो रेंट अकाउंट बनाया जाएगा, एक जगह लेके आ जाएगा, उन पाँचों एंट्रीज का टोटल लगाया जाएगा कि कितना हमने रेंट पे किया। इसी तरह आपने 10 बार सेल किया सामान, किसी को बेचा, तो सेल का टोटल लगाया जाएगा एक जगह, पर्टिकुलर जगह लाके सेल अकाउंट में, और टोटल पता लग जाएगा। क्योंकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो तो जर्नल में करते हैं। जर्नल एक बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसे जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल में तो डेट वाइज एंट्री होती है। राइट, एंट्री मतलब रिकॉर्ड करना, पर उन्हें एक जगह लाके समराइज़ किया जाता है। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब रेंट दिया है 5 बार तो रेंट अकाउंट, सेल्स 10 बार हुई तो 10, परचेज़ किया सामान तो 10 बार परचेज़ हुई, तो उन सबका एक जगह लाके टोटल लगाया जाता है, जिनसे आपको ईजिली पता लग जाए कि कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, एट्सेट्रा। तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और जो क्लासिफिकेशन होता है वो लेजर में होता है। राइट, तो इन दोनों एक्टिविटी का जो टोटल है, दोनों का जो टोटल है, उसे बुक कीपिंग बोलते हैं। यानी बुक कीपिंग में 2 ही स्टेप्स इंक्लूड होती हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना मनी ट्रांजेक्शन्स को, और फिर उन्हें रिकॉर्ड करना यानी रिकॉर्डिंग, और दूसरा क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों स्टेप्स को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। क्लियर? और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप सिंपल 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आप बुक कीपिंग मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस पार्ट नहीं आता है, और डीप में कोई एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एट प्रेजेंट आपका 90% काम कंप्यूटर्स ही कर देता है, एंट्री वगैरह रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। तो इसमें 90% या 80% काम तो कंप्यूटर्स ही कर देता है बुक कीपिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग। अब सर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो इंक्लूड है ही, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। स्टार्टिंग की 2 स्टेप्स बुक कीपिंग होती है, आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, प्लस जो 3 स्टेप्स और बच गई। कौन सी 3 स्टेप बच गई अकाउंटिंग की? एक तो समराइजिंग करना। समराइजिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से, पी एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। दूसरा क्या, तीसरी फोर्थ स्टेप क्या होती है? इंटरप्रिटेशन करना। राइट, कि जो रिजल्ट निकल के आया है, प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लास्ट ईयर से घटा तो क्यों घटा, ये एक्सपेंस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा, ये इनकम बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। तो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, और फिफ्थ होता है कम्युनिकेट। फिर वो रिजल्ट जो है कम्युनिकेट किया जाता है वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी को, शेयर होल्डर्स को, ऑनर को बताया जाता है, प्रॉफिट बढ़ा या घटा, रीजन दिए जाते हैं। राइट, तो ये अकाउंटिंग होती है। यानी अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो इंक्लूड होती ही है, प्लस अलग से 3 स्टेप जो है वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इन पांचों स्टेप्स के टोटल को आप अकाउंटिंग बोलते हैं। फर्स्ट था आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा था क्लासिफिकेशन लेजर में, तीसरा है समराइजिंग, चौथा इंटरप्रिटेशन, पांचवा है कम्युनिकेशन। राइट, अब एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी दोनों को इंक्लूड करता है, यानी बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का पार्ट है और अकाउंटिंग भी अकाउंटेंसी का पार्ट है। यानी अकाउंटेंसी एक ब्रॉड मीनिंग है, जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों कवर्ड है। इसमें बुक कीपिंग अकाउंटिंग तो ही, प्लस इसमें कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स दिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स और रूल्स जो आप पढ़ेंगे आगे,
कि उन बेसिस पे ही आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है, कैसे समराइज़ करना है, कुछ फॉर्मेट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी अकाउंटेंसी एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों इंक्लूड होती हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम फटाफट रीड कर लेते हैं। व्हाट इन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न और रिलेटेड होती है विद रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटी। पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ट्रांजेक्शन। बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, राइट, पर हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सके। फिर आप मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी, फिर आप मनी में मेजर कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल, फिर आप उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। जिस बुक में पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में, उसे जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। फिर आप उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं लेजर में, राइट। सो बुक कीपिंग इज अ रूटीन फंक्शन एंड क्लैरिकल इन नेचर। ये क्लैरिकल नेचर का होता है। दैट इज अ पर्सन हु हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बेसिक भी आते हैं अकाउंटिंग के, कैन डू बुक कीपिंग, वो बुक्स को मेंटेन कर सकता है। तो स्टार्टिंग की 2 स्टेप्स में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग तो इंक्लूड है ही अकाउंटिंग में, उसके अलावा ये 3 स्टेप्स भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। समराइजिंग करना, क्लासिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को समराइजिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जो आपने लास्ट क्लास में समझा था। क्लास एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करना समराइज रिजल्ट का, जो रिजल्ट निकल के आया, प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो उसको एनालाइज करना, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा। फिर आप कम्युनिकेट करेंगे जो रिजल्ट है वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जो ऑनर है, जो स्टेक होल्डर है, जो पर्सन कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, उसे आप बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। तो फॉर अकाउंटिंग हाई लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग करने के लिए आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। इट इज़ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल, ये कुछ रूल्स बताती है, प्रिंसिपल सिद्धांत बताती है, टू बी ऑब्जर्व, जो कि ध्यान में रखे जाएंगे वह रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स को करते समय। इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों के टोटल को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तीनों में डिफरेंस, की बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।